सो आज का सेशन जल्दी ही शुरू होगा, जस्ट वेट। सही को लग रहा है मोबाइल गिरने वाला है यार ये। हर बार का यही रहता है भाई, जो एक्स्ट्रा के लिए जुगाड़ मारना पड़ता है। वही था ब्रो, बहुत दिन से एक अच्छा सेशन मारना था अपने को। नीचे अपना भाई यूट्यूब में क्या बोलते उसको, राउंड 12 का वीडियो देख रहा था, तो मुझे चश्मा लाने का मौका नहीं मिला, वरना मेरा यही प्लान था। चलो एक चश्मा ला के कल्ट वीडियो बनाएंगे, मस्त है ना। मैं ऊपर आया हंगने के लिए, मस्त प्रेशर रिलीफ किया। और तो मैंने पहले ही 2 सुट्टा और एक रेड बुल निकाल लिया था। इसलिए इतनी छोटी सी दुकान, इतनी बड़ी दुकान में है, कलमना टाइप की दुकान नहीं है कि भाई तुम दिन में 10-12 रेड बुल पी भी लो तो किसी को 10-12 तो ज़्यादा है। चलो तुम दिन में 5-6 कोल्ड ड्रिंक्स रेड बुल्स वगैरह पी भी लो तो किसी को पता ही नहीं चलता। 8-10 रेड बुल का स्टॉक है, उसमें से मैंने एक ला लिया। और मैंने अभी देखा, एक फिलॉसफी रहती है, तुमको लगता है चलो तुम खा रहे हो तो कोई मतलब नहीं, 8-10 में से तुमने एक ले ली, तूने एक लिया, उसने एक लिया, दैन इट्स, उसको नहीं पता कि तू भी रेड बुल पीता है कभी कभी, और तुझे भी नहीं पता था। तो अगर दुकान में से रोज के 2-3 रेड बुल ऐसे ही पी जा रहे अपन, तो तुम अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि प्रॉफिट क्या ही आता होगा। 8-10 रेड बुल दुकान से खरीद के लाए, उसमें से 5-6 हम ही ने पी लिए, तो इसलिए वो थोड़ा छुपा रहा था रेड बुल ले गया। दैट्स मेंटेलिटी, उसको खुद को पता है कि रेड बुल का प्राइस कितना महंगा है। काइंड ऑफ 120, 150, और ओरिजिनल वाला तो 180 है, सम काइंड ऑफ शिट। इसलिए थोड़ा हाथ से नहीं ऐसा पीछे। सो ऑल साइकोलॉजी। फक, ये पानी ठंडा नहीं था वाला, फिर मैं इसको फ्रीजर में डाला। इसको बस 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रखा था, ऑलरेडी पहले नीचे फ्रीजर में पड़ा था, तो इसका नीचे चिपक रहा था उस पर, नहीं और फ्रीजर में डायरेक्ट डाल दो आइस किया। मेरे को भयंकर प्यास लगी थी इसका, अभी मैं डायरेक्ट रेड बुल पिया तो पूरा ही घटक गया था, लेकिन ना मेरी बॉडी हाइड्रेट हो चुकी है, तो मस्त सुट्टा वगैरह फूकेंगे। सो मेरे को भाई लास्ट में क्या अज्यूम कर पा रहा हूँ मैं आते आते कि ब्रो बहुत सारे प्रोसीजर वाले तो बहुत सारे काम बाकी, लेकिन अगर मैं पहले प्रॉबो बैंक चले गया था ऐसा ऐसा करके, तो अभी तक कि मेरा बैंक का काम हो गया रहता। दैट्स आई एम काइंड ऑफ, क्योंकि एक तो बड़ा में एक ही दिन छाप लगाना था करके, वार्ड में एक ही दिन छाप लगाना, और ये इतने सारे डॉक्यूमेंट कल भाई फिर से बैक टू कल फोटो कॉपी से एक फाइल में वो बैंक का डॉक्यूमेंट अलग करके मुझे अपना वही एक डॉक्यूमेंट वो अच्छा है मेरा, वही एनुअल इनकम वाला, उसको सुधारना। उसके बाद दाई को कॉल मार, दाई देखो बैंक का काम तो हो रहा है और क्या काम बचा, वैल्यूएशन के लिए कुछ भेज दो कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह ये वो है। हमारा कसम छुट्टा होने की इच्छा नहीं है, लंड इच्छा नहीं है, लेकिन अब वही भाई ऐसा उठा हुआ था ना, इसलिए मैंने गॉगल ला के मस्त ग्रीनरी शीट। अब आशीष ब्रो अपना आज की बार है, कल या परसों आशीष ब्रो उड़ जाएगा ब्रो अपना फाइन फ्लाइट ब्रो। मेरे को कॉल करने का, उसने भाई को कॉल किया था जी, उसको पैसे चाहिए करके, उसने 1000 रुपये डाल दिया था, बोलते मेरे भाई ने। सुना मैं उसको ऑलरेडी मुझे 1500-2000 जिसे देना है यार भाई। चलो कोई बात नहीं, पैसे अपना, और उसके कारण अपना ऑस वाला सीन इनपुट्स 100% प्रोसेस हो जा रहा है, तो 1500-2000 कोई नहीं है ब्रो।
तो वही हफ्ते में प्रेशर रिलीफ करते थोड़ा नॉस्टैल्जिया याद कर रहे थे अपन। देन जब ये ऐसा रैंडम लिखने बैठ गया मैं, वही आइल्स का एक क्वेश्चन है, ऐसा रैंडमली लिख रहा था, गाना सुनते हुए लिख रहा था, तो उसने अपने वीडियो के चलान शुरू कर दिए। कभी कभी फैमिली पूरी इंटेलेक्चुअल लगती है नहीं यार। मम वाज लाइक थोड़ा धीरे टीवी देखो, उधर अब्बा सोए हुए हैं, इंटेलेक्चुअल काइंड की वाइब आती है। और एक कल डिबेट हो रहा था कि जो अपने खानदान वाले अधिकारी के नंबर, ये लोगों को जो खाना नहीं है आर्टिस्टिकली, या फिर एक जो रहता है ना जोन वाले अधिकारी नहीं रहते, मतलब पढ़ रहे लिख रहे टैलेंटेड है एक सेक्टर में, डेट्स कूल, लेकिन पोटेंशियल सब में श्यामदेव जैसे अधिकारी बनने का सब में पोटेंशियल है। अधिकारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में, माहौल जमा रहे, अपना भी वो पोटेंशियल है, लेकिन अपने डायरेक्शन है और थोड़ा इंट्रोवर्ट है। अब श्यामदेव कैसा है, एक आर्क मैंने नोटिस किया है ब्रो कि जो बंदियां पटा सकते हैं ना, देखो लॉन्डो क्या सोशलाइजेशन करते समय लास्ट में एक आर्क बचा रहता है, मतलब चलो मेल्स के साथ चलो पूरा ये वो है ना, लेकिन लॉन्डिया के साथ ज़्यादा बात नहीं करना, वो इनकम्प्लीट आर्क मानते हैं। लेकिन जिसको अब लॉन्डिया के साथ भी फ्लर्टिंग है और है ना, उनकी ग्रोथ रहती है एक लेवल पे। मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ कि मैंने ये एड्रेस भी किया है मैंने ये चीज़ें, मतलब फेस मैटर करता है, आई एम नॉट सेइंग फेस नहीं मैटर, लेकिन फेस के बजाय भी हमने सोसाइटी में बहुत सारे जो एक अपना रॉब बना के रखते हैं एंटरटेनमेंट टाइप का, और एक थोड़ा दिखने लायक फेस वैल्यू बना के रखे उन लोगों ने। वो लोग की अपीयरेंस और वो लोग की ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उससे, वो फेस से नहीं आता है ब्रो, वो अंदर से निकल के आता है, वो हंसना खेलना, समझ रहे हो ना। जैसा पैसे वगैरह जेब में, लेकिन ह्यूमर है उसके हाथ से, ह्यूमर से भी वो एक अपनी सोसाइटी में एक प्लेस बना सकता है। क्या वही श्यामदेव वाले सीन में कैसा, मैं प्रशांत दाई वाला सीन पकड़, तो प्रशांत दाई वाले सीन में फीमेल्स का इंट्रैक्शन कम ही था, समझना जिस हिसाब से कम था। श्यामदेव वाले सीन में फ्लर्टिंग एंड ऑल शिट, अफेयर्स एंड ऑल शिट, वो काइंड ऑफ नॉर्मल था, एंड मैरिज के पहले भी। और उस चीज़ को हैंडल करना, वही है ना कि मेल्स अगर तुम, फीमेल्स का भी वही है ब्रो, मेल्स और फीमेल्स जब कुछ आर की नहीं, अब देख दो ही आर क्या है ना। अब जो प्राइड मंथ चल रहा है, रियलिटी चेक पास करना है, ग्रीन वाले कपड़े लगा, तो हटा के देखो, ही और शी है ना, दे देम, आई डोंट नो व्हाट द फक इज दैट, दैट जस्ट अंदर के इमोशंस वो अलग ही, लेकिन बायोलॉजिकली वी आर ही एंड शी। हाँ, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो बायोलॉजिकल, ट्रांसजेंडर एंड ऑल, वो बाद में हुआ नेचुरली ही और शी, और जो पहले से ही जो पैदा होते हैं, लाइक व्हाट वी कॉल देम अदर्स जेंडर, जिसका आई मीन गर्ल्स विद dick and pussy, both फीमेल काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट नो, वो लोग ना छोड़िए, बायोलॉजिकली अपन है ही और शी, आई मीन रेशियो में बात कर दो, सो ही तो ही से कनेक्ट कर लेता है, यू ही और ही से उनके साथ, लेकिन अब मेरे ऐसा ही शी से नहीं कनेक्ट करता है, कनेक्ट नहीं कर पाता, और शी उसके यानी शी से कनेक्ट करा रही है, ही से नहीं कर पाती। तो एक आर्क बचा हुआ रहता है, और ये जो आर्क जब फुल्ली कंप्लीट होता है तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इसी से होता है। और अगर किसी का डर ही नहीं है तो ग्रोथ इन द सेंस ऑफ मनी, इन द सेंस ऑफ माइंड। अब श्यामदेव का मैं एग्जांपल दूँ तो नागपुर में सबसे रईस वाले नेपाली बन के रह रहे हैं, मतलब वो, मतलब जिस हिसाब से धंधा, एनुअल इनकम 1-2 करोड़, दैट्स नॉट अ जोक मैन, आई मीन एनुअल इनकम 1-2 करोड़ इंडिया में, मतलब वो भी एक स्केल में बढ़ता है, 2, 4, 6, 8 ऐसे स्केल में बढ़ता है। अब 5 साल में उनकी कंपनी की वैल्यू मतलब 20-30 करोड़ होगी, तो मुझे कोई शौक नहीं होगा ऐसा ग्रोथ में बढ़ता है, क्या बोलते मैथमेटिकल्स। मैंने जितना उनको जाना हो, वही है भाई, उनके लेवल के जो दोस्त थे जो इंडिया में पले बड़े, वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाया, पर वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल गया उनको, बिकॉज ऑफ हिज वाइफ ऑल्सो, है ना, उनकी जो वाइफ है, केमिस्ट्री एंड ऑल शिट। और इंसान थोड़ा चैप्टर भी है, मतलब अपने लोगों की प्यार से कैसे मारना,
शिट, वरना मुझे यकीन नहीं होता है। मतलब मैं अगर अभी भी हिसाब लगाऊं तो वो 6-7 साल में इतनी ग्रोथ भाई, वो बिजनेस के जरिए, मानो उसकी वजह से हमने देखी है उनको, मतलब हमारे साथ ही। आई नो तभी भी वो ग्रोथ इस लेवल पे था, बस हमको दिखाई नहीं दे रहा था वो ग्रोथ, पर अंदर ही अंदर वो ग्रोथ था। मतलब सोशलाइजेशन था, लोगों को जानना पहचानना सब था। लेकिन जैसे धंधे में उतरा वो इंसान, देन कूल मैन। मैं अपना एक जब याद कर रहा हूँ, मुझे गाइडलाइन वाला निराला कॉन्वेंट इधर उधर के ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ रहे थे, है ना। एंड अभी पर्टिकुलर सीन में क्या है पता है कि हम लोग इधर का सीन बहुत ग्रोथ हो रहा है। आई मीन देखते ही देखते यहाँ पे भी प्राइड, क्या बोलते हैं उसको, परेड, LGBTQ परेड एंड ऑल शिट, प्राइड मंथ एंड ऑल यहाँ पे भी सेलिब्रेट करने लग गए केटीआर ओपन ने। देखो आधे से ज़्यादा तो मैं इन लोगों को कूल वाले कैटेगरी में डाल देता हूँ, मुझे उसकी ज़्यादा सोचने दो। आधे से ज़्यादा जो भी आ गया वो कूल और थोड़ा दिखने के लिए। भाई खुद के कल्चरल सेलिब्रेट करो ना बहन चोद, इतने सारे कल्चरल एस्थेटिक बातें वगैरह वो तो तुमसे सेलिब्रेट नहीं हो रहे। बस बाहर जो चल रहा है वो तुमको इंडिया लाइट की बहन की क्या है। मतलब ये मेरा टी शर्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आई डोंट नो। तो अपना जो अगर ऑस वाला सीन नहीं होता है तो बहुत, मतलब बॉस वाला सीन नहीं होता तो बैक टू फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ रहा है ना तू एंचर। मतलब एक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं अपन, हुआ तो ब्रो दूसरा जर्नी स्टार्ट होने वाला है, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। प्लान तो है नहीं कुछ, तो इसलिए वो प्लान गया भूख में। लेकिन माइंड को रिफ्रेशिंग करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कल से जल्दी उठ के 1-2 पेज लिखने का। कि एक महीने था अभी, जब भी मैं 1 पेज लिख रहा था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई जो मुझे काठमांडू में वाइब आ रही थी ना ब्रो, वो इसलिए भी आ रही थी कि मैं पढ़ रहा था। तो एक थोड़ी शान पत्ती वाली वाइब आ रही थी कि नहीं भाई थोड़े कल्ट अपन है करके। ये वीडियोस वगैरह इतने ज़्यादा नहीं बना रहे थे, लेकिन वो छत में निकलना, वो एब्जॉर्ब करना लोगों को, एक वाइब आ रही थी कि भाई पढ़ रहे अपन भी, थोड़ा हॉस्टल वाली वाइब रहती है ना, वो आ रही थी मुझे। सो वो वाइब को जाने ही देना है। सिंपल है ब्रो, उठना है, खाने पीने की कमी नहीं रहती है बस। भाई ये लाइट क्यों कम दिख रहा है यार, मेरे को ये नहीं समझ। वाई ब्रो, आई मीन कैमरा एंगल के कारण है क्या है मेरे को नहीं समझ में आ रहा। कपड़े के कारण है, मतलब ये लाइट आई है, इतनी लाइट तो रहनी चाहिए रूम में, दो दो लाइट चालू करके रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। इसको अब इधर साइड पलटाऊँ तो फिर वो हो जाएगा ना। इंटरनेट का प्यार ना मैं, मतलब जो बंदी ने मुझे जो बुलाई है ना निक नेम एंड ऑल शिट, वैसा मुझे ऑल दो चैप्टर वो क्लोज हुए हो गए 2-3 हफ्ते, 1 महीने हो रहे होंगे, आई डोंट नो। अभी भी लगता है कि थोड़ा मैं रिएक्ट कर दूँ, शायद एक मैसेज आ जाए शायद, क्योंकि अब वो बस गई थी ब्रो तब दिल में नहीं क्या। जबकि मुझे पता है अगर मुझसे वीडियो कॉल वगैरह करे तो उसको वो वाइब नहीं आ रही थी कि टेक्स्ट में अपन अलग रहते हैं और जब रियलिटी में आते हैं तो अपने एक्सेंट, अपने कन्वर्सेशन स्किल्स आउट ऑफ हो जाए। टेक्स्ट में कैसा चलो आप सोचो क्या बोला, लेकिन वही अगर कोई रियलिटी में फेस टू फेस बात करे तो उसके लिए पहले एक कनेक्शन डेवलप होना चाहिए कि चलो उसको पता है कि चलो ये बात नहीं कर रहा था कुछ नहीं, तो मैं जज ना फील करूँ। और स्टार्टिंग के ऐसा मैडम उसकी पहले तो भाई ऑडियो कॉल्स, कॉल ट्रबल्स ये जम के होना चाहिए, तब तुम अगर आके अपना फेस टू फेस टॉक कर रहे हो तो भी तुम्हारे पास एक रहता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तो जरूरी है, अगर चलो मेरा ऑफ वाला सीन हो गया ना, सो आई नीड अ गर्ल टू बी विथ मी ऑल टाइम फॉर शॉपिंग एंड ऑल शिट, टू स्पेंड अ क्वालिटी ऑफ टाइम, कि एक वाइब गुड वाइब्स लेके जाओ, है ना। मैं ऐसा लोनली वाइब्स लेके जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन गुड वाइब्स भी अब मेरा नहीं है वो वाला सीन है। तो वही उसको उसको अपार्ट में रख के मेरा बस ये है कि कल से
उठना है ऑब्वियसली, कल तो जल्दी उठना ही है मुझे, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये वो काम, एक फाइल बना के वो करना है, फ़ोटो कॉपी वगैरह क्या करना है। और फिर सब बैंक का काम होने के बाद वो लाइक भाई को कॉल करता हूँ, भाई बैंक का काम अब हो जाएगा मुझे एक दिन, और क्या है वैल्यूएशन वगैरह कुछ करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे भेजना पड़ेगा, और फिर ऐसी बातें करके अपन उससे सॉल्व कर देंगे। आयल्स में तो मैंने पहले कंक्लूड कर लिया था कि मैं 100% फेल हो जाऊँगा करके, कि मैंने रीडिंग वगैरह में कुछ किया ही नहीं था, फिर भी चलो इंशाल्लाह इधर उधर करके 6.5 आ गया। बट ऑस वाला सीन ना ब्रो, मुझे नहीं लगता कि मेरा होएगा करके। आई मीन अगर मेरा B+ होता तो मैं गांड खुजा खुजा के बोल रहा था चलो हो ही जाए, कि तब कुछ रीज़न ही नहीं था रुकने का। डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है अपने, इकोनॉमिक वाइज मतलब जो जो जुगाड़ है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे एक ही चीज़ रोक रही है, वो है मेरे एकेडमिक्स। बस देखते हैं यार क्या होता है, अगर हो गया तो एक जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, है ना, खुशी खुशी लोगों से मिल के आऊँगा, एक सोसाइटी में वैल्यूएशन मिलेगी, चलो जा रहा है लौंडा, है ना। यहाँ के लोगों को लग रहा है कि चलो 7 आ गया आल्स वगैरह में, इसका सही है। लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे पता है कि अपन कितने पानी में है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एकेडमिक स्टोर, एंड मोर देन दैट द रिमार्क्स दैट आई हैव इन माई सर्टिफिकेट। अब इतनी पावरफुल कंसल्टेंसी भी नहीं है काठमांडू की, चलो एकेडमिक्स वगैरह का जुगाड़ वगैरह मार के 1.4 का 2.2 करके ये वो करिए, वो पॉसिबल नहीं है ब्रो। आई मीन C+ भी नहीं है, फकिंग C। दैट्स वाई मुझे लग रहा है डर अंदर से, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी नहीं हुआ ना बहनचोद, कि वो लोग को मतलब इतना भाई अपन ने इतने सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट करने के लिए कितने मेहनत की, वो लोग तो डायरेक्ट ओवरऑल स्कोर देखेंगे वो लोग के मूड के हिसाब से। अब आई डोंट नो क्या है, मैं तो वन ऑफ द लकीस्ट फील करूँगा ब्लॉक में। मुझे सीन पता नहीं अब C वाले भी एक्सेप्ट होते हैं कि नहीं, बट हाँ उधर जाके अपन जम के पढ़ेंगे, अपने को पढ़ाई की वैल्यू पता है। और काठमांडू आने से इधर आने के बाद तो वाई भी चेंज हो जाती है। सेम हैपेंस इन दी NGPR से, जब मैं यहाँ पे ट्रैवल किया तो बहुत सारे, लेकिन जब काठमांडू में बोला चलो पढ़ना तो नहीं छोड़ना, अपने को पढ़ना है, मेरे को समझ में आया थी पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई छोड़ो तुम, लेकिन लिखते रहो, कुछ एब्जॉर्ब करते रहो, माइंड को थोड़ा प्रोसेस करते रहो, है ना। वो मुझे समझ में आया था ये, और वो मैंने जब आज एक पेज लिखा ना मैं इतने अरसों के बाद, तो एकदम वो अगर आज में पास नहीं हुआ होता मैं, तो मैं यही जोन में रहा था। मुझे अभी पढ़ना ही पड़ा रहता, समझ रहे हो। सिर्फ एक जगह से टाइम बचा है, एक टाइम में खर्च हो रहा है, ओवरऑल इट्स गुड, है ना, इट्स गुड। और कुछ सही नहीं है। सीन ये है कि कल बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उसके बाद वही है, जल्दी उठ के थोड़ा बॉडी वगैरह पम्प्ड अप एंड ऑल शिट है। एंड वही बोल रहा था मैं, सेक्सुअल प्रेफरेंस, अब सेक्सुअल RGSC वगैरह ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ब्रो, क्योंकि मुझे मिला नहीं है ना। अब जैसा मैं मध्य पश्चिम में बैठा था, सो वही इधर उधर के आने वाला है, इन लाइन लोग वर्षा ये बंदी का आना इधर बहुत नॉर्मल है ब्रो। आई मीन मुझे इंडिया में भी नॉर्मल है बोलना, जगह जगह पे ब्रॉथल से वहाँ पे तो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट नेपाल की तो वाई भी अलग है ना, नॉर्मल है ब्रो। 2025 वही सेटिंग हुई अपने भाई। अगर मैं थोड़ा फील करूँगा गुड वाइब, तो मैं तो अपना है, अपना मिलन ब्रो है, मुझे पता चल गया उसका कितना सोर्स है, पूरा मिला के दे। काठमांडू जाने से पहले एक वाइब होनी चाहिए। बट थिंग इसकी अपन ने बचा के रखी है अपनी प्योरिटी, है ना। अपन उसको ऐसे ही लूज़ नहीं करना चाहते, अपन उसको अब अच्छे से लूज़ करना चाहते हैं। बट द थिंग इसकी अब वो समय नहीं है कि अब तुमको अगर वो अच्छे से लूज़ करना है, तुमको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तुमको एक परी ढूंढना पड़ेगा, उसमें परी। अब वो पॉसिबल है नहीं, अब पॉसिबल है ऐसे जिसका व्यापार है, अब उसी से एक्सचेंज हो सकते हैं तुम्हारे इमोशंस, जो करती है जिस्मों का व्यापार। इसको खोलने में मुझे पछतावा हो रहा है, माँ कसम, मुझे पता है। फिर ऐसा ऐसा सोचा तो भाई ये रेड बुल पीने से क्या ही घंटा फर्क पड़ रहा है मेरी दुकान, वैसे भी प्रैक्टिकली लॉस में ही चल रही है, बस व्याज वो बोलते हैं ना उसको, बस गुजारा कट रहा है ब्रो। ट्राई अगेन, एक बाइक मिल जाती है,
मैं एक अभिषेक ब्रो है, उसने डीबी वगैरह भरा था, वो तो इसके पहले ही भरा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं इसके जगह पे मैं क्या फील किया था, तब बस इस पे नाम निकाल दो, बस लाइफ सेट है ना। ऑब्वियसली ब्रो, अमेरिका का डीबी मतलब लाइफ ही सेट है ना, ना पढ़ाई की खर्च है ना कुछ, सीधा जाओ काम करो, पीआर मिल रहा है तुमको, सब हो रहा है, काइंड ऑफ कूल। मैं बोल रहा हूँ कि जो अर्जेस है ना, लोनलीनेस है, इस सब का एक ही है, ओनली शी कैन फिक्स मी, है ना, बट आई कैन फाइंड हर। ऑब्वियसली मैं उसे ढूंढ भी सकता हूँ कि मेरे वैसे अटैचमेंट से नहीं है, मेरा वैसा अप्रोच ही नहीं। हमेशा आके मैं यही सब बातें करता हूँ, लेकिन मैं तात्पर्य आज ये लाना चाहता हूँ कि ब्रो कल से वैसे मैं वो सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, आई मीन 7-8 बजे उठ ही रहे अपन आजकल, नॉर्मल है ना, वैसा कुछ सीन नहीं है, लेकिन उठ के प्रोडक्टिव क्या कर रहे हैं अपन, मतलब एक माइंड को वो मतलब इन्हें गर्मी में बस्ट आउट कर रहे हैं ब्रो अपन, समझ रहा, पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, बस नींद आती है, ओवर थिंकिंग सन फिक सिनेरियोस, इमेजिनेशन, उसको थोड़ा डाइवर्ट में थोड़ा लिखो, थोड़ा पढ़ो, है ना, माइंड को थोड़ा एसेस वगैरह लिखो, माइंड वार्म अप रहना चाहिए ब्रो। ये सेम चीज़ें उधर जाके फेस नहीं करना, अगर वो हुआ तो ऑब्वियसली वो हुआ तो मुझे तुझ पे भरोसा है, तू पहले ही वार्म अप कर, लग जाएंगे प्रैक्टिकली माइंड, लैपटॉप्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे अपने को, एक थोड़ा अच्छा मोबाइल खरीदना पड़ेगा, है ना, खर्चे करवा के जाएंगे भाई। वो अगर ऑस वाला सीन है तो डेट्स नॉट ओनली गुड फॉर मी, मतलब मैं ज़्यादा सोच रहा ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ वैसे एक थोड़ी अच्छी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी अपनी फैमिली को, और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करूँगा तो अपनी फैमिली को भी थोड़ा खुल के गाइड वगैरह थोड़ा प्रोवाइड करेगी। अब लीड मैं करूँगा तो फैमिली को, मैं वहाँ पे बैठे बैठे यहाँ पे आइडियाज़ दे सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ, मेरी बहन है, मेरा भाई है ना, ठीक है, कि अगर वो नहीं हुआ ना तो भाई दैट्स नॉट ओनली लॉस फॉर मी एंड माई फ्यूचर, बट फॉर होल फैमिली। कि पहले ऐसा प्रैक्टिकल है, चलो ऑस वाला सीन हुआ कुछ और कर लेंगे, वो है ही नहीं ब्रो, अभी सिर्फ ऑस वाला सीन ही है। ये नहीं हुआ ना तो ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है ना मेरी फैमिली को, आई मीन अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे पास उसके बाद एक ही ऑप्शन रहेगा, वही देखो माइंड इधर उधर घूम के उधर ही जाता है कि 1x 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 1x, बस प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है बल्कि नहीं है, अपन ने ट्राई मार रही है, वो प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है जब तुमको एक सेंस ऑफ एश्योरेंस एश्योरेंस हो, और सेंस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फर्मेशन हो कि तुम्हारे पास एक जॉब है जहाँ से तुम्हें इनकम आ रही है, ये बस तुम अपने पॉकेट मनी टाइप के खर्चे के लिए निकाल, तो तब तुम अलग मेंटेलिटी से बैटिंग करोगे, अलग मेंटेलिटी से बजट प्लान करोगे, लेकिन पूरा अब जो है इसी से है, उससे वो नहीं होने वाला, उसमें लॉस ही है। चलो लास्ट लास्ट स्मोक, है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं गलत कहाँ पड़ जाता हूँ, मतलब मैं जो सोचता हुआ है ना मुझको उसके हिसाब से सही लगता है। ऑब्वियसली जब मैं एक बातें को कंप्लीट करने लग जाता हूँ तो मैं बहुत सारे सिनेरियो सोचता हूँ ब्लिंक इन सेकंड कि ये इसलिए मैं अटक जाता हूँ बोलते बोलते। लेकिन मैं क्यों अपने आप को वो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कभी कभी सोचता हूँ तो खुद को चूतिया फील करता हूँ ऑब्वियसली हमेशा, लेकिन कभी उसके हंसता हूँ कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे अपन, मतलब क्यों अपन अपना पैटर्न नहीं सेट कर पा रहे, जल्दी उठ के सुबह कुछ खाओ पियो, है ना, फिर थोड़ा वहाँ वार्म अप वगैरह करो, इन दी सेंस थोड़ा पढ़ो लिखो, है ना, जो अपने को पता चल गया ना पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे इधर उधर इधर उधर करो। तो मौसम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है यहाँ का, आई नो दैट शिट, और ओवरऑल मतलब इतना एक तो पकड़ना पड़ेगा ना, वो 22 की उम्र हुई है, 23-24, मतलब सोसाइटी को लगना तो चाहिए चलो एक लौंडा है ना, कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल लौंडा के पास वैसे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करती है क्योंकि अपने पास कुछ है ही नहीं। एक जनरेशन के लिए चलो अपन सरप्राइजिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन अपने ऐसे बंदों के लिए अपना वो वाला एलिमेंट भी घूम जाता है क्योंकि वो लोग के लिए अपन नॉर्मल पर्सनैलिटी है। आजकल के सब यूथ ऐसे हटके क्या बोलेंगे, मतलब सब यूथ ऐसे टाइप के, और बाकी तो भाई टॉप नॉच है, मतलब 22 साल की उम्र के लौंडे मचा रहे हैं।
आर्टिस्टिक जोन एक्सप्लोर कर रहे हैं, इधर उधर के जोन एक्सप्लोर कर रहे हैं। माँ कसम सुट्टा नहीं भूखना भाई। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ बोले तो, उठते हैं कल सवेरे से, थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देते हैं, थोड़ा वेब सीरीज़ वगैरह देखने लग जाए, थोड़ा माइंड को थोड़ा वो करते हैं। आजकल ना सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं ना कुछ करे तो माइंड ऐसा कट कवर रह रहा है ना। बाहर तो अब निकलने की वो है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसेस करके फिर काठमांडू जाने का प्लान करते हैं। अब देखते कॉल मार के क्या है तो सीन है ना। ऑब्वियसली एक ना एक बार तो जाना ही पड़ेगा एक बीच। जाने के बाद रहना किधर है उसकी भी बहुत शॉर्टेज है। एंड ऑब्वियसली नरेश ब्रो वाज द प्राइम वो की वहाँ पे, वरना अब पहले ऐसा प्लान नहीं कि 15-20 दिन 1 महीने के लिए है ना, वरना डायरेक्ट हॉस्टल को वाले उसको ब्रो को कॉल मारा था, दाई को हॉस्टल वाले वार्डन को बोला था आ रहा हॉस्टल वगैरह खाली है क्या, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ सीन बन गया रहता। लेकिन अभी द पर्टिकुलर मोमेंट जाके रहना किधर है नॉट इट, और उसके लिए टाइम है, बैंक वगैरह का काम होता है, डॉक्यूमेंट है तो वो भी सोच लेंगे, उसका वो सीन नहीं है। क्योंकि मैं उधर जाके नहीं रह सकता, वो जो अपना लॉन्डे है ना कूपन टोल वाले लॉन्डे, तो वो लोग का जोन अलग है ब्रो। वो लोग मस्त भी वगैरह के पड़े रहते हैं ना, उधर नहाने का कुछ है सीन ना कुछ, हॉस्टल में क्या मस्त शावर वगैरह ना। और नरेश वगैरह के साथ क्या एक लिबर्टी रहती है अपने की, ब्रो वाले टाइप है ना, पहले देखे हुए हो। बाकी लोग के साथ उतना वो नहीं है। मिलेंगे मतलब वो लोग को जरूर मिलेंगे ना, उधर जाएंगे तो नीरज वगैरह को कॉल मार के मिलेंगे वो लोग को भी। लेकिन ज़्यादा टाइम में कपड़े है नहीं ब्रो, फिर से कपड़े नहीं अपने पास ब्रो वगैरह का, एक तो कपड़े वगैरह मन के शॉर्ट हो जाए उसके बाद सीन नहीं है। कम टाइम के लिए जा रहा हूँ तो एक दो इसके कपड़े लेके जा सकता हूँ मैं, उसमें वैसा कुछ सीन नहीं है। हो हो हो। वैसे लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं यार। वहाँ बहुत सिंपल है ब्रो लाइफ, बस जल्दी उठो और अपने डेली शेड्यूल को मेंटेन करके रखो। अब अपना तो ये भी सीन नहीं है कि चलो वो लौंडे रहते हैं ना, मूड हुआ तो कहीं कॉलेज वगैरह में पढ़ाने लग जाते, कुछ करते स्कूल वगैरह में। अपना तो वो भी नहीं है, अपना तो वो आर की नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि बंदियों के बारे में ज़्यादा सोचने की क्यों है। अगर नीड्स है तो नीड्स पूरे करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। तुम बस अपना काम करते रहो, और तुमको अपनी काम वासना को ही संतुष्ट करना है तो उसके और भी बहुत सारे उपाय है ना, उसके बारे में सोचो मत। लेकिन माइंड तो सोचे ही ना, क्योंकि एक उम्र में चाहिए रहता है पार्टनर। मतलब अभी के ज़माने में जहाँ 16-17 साल के लौंडे लौंडिया लेके घूम रहे हैं, उसमें हमारे से लौंडे कमी तो कुछ नहीं है ना ब्रो। देखो अगर ऐसा मैं नेचुरली ऐसा अगर अपने आप को, तो कमी कुछ नहीं, शक्ल उतनी बुरी भी नहीं है ना। ऑब्वियसली थोड़े आदतें वगैरह थोड़े वो है अपने, है ना, मतलब खुद को नहीं समझ में आते तो बाकी लोग, लेकिन ठीक ठाक ही है। हाँ ऑब्वियसली अपने उतने ज़्यादा कनेक्शन नहीं होते, ज़्यादा अप्रोचेस नहीं है किसी के साथ, तो यार भी हार्ड रहता है एक पार्टनर ढूंढने के लिए, वो करने के लिए। लेकिन ऑब्जर्व करने में मज़ा आता है यार, माँ कसम। कोई बंदी आ रही है बल खाते हुए है ना, तो मज़ा आता है, लगता है कि भाई जिसको ये अपनी इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रही है वो क्या फील करता हूँ, या ये क्या फील करती होंगी अपनी इंटेंसिटी इसको प्रोवाइड करते समय।
मज़ा आता है। मतलब ज़्यादा डीपली सोचने लगे, पता है, अपनी हल्की सी चीज़ों को, इसलिए भी अपने लिए और हार्ड होते जा रहा है। Getting a girl, getting with girl, and finding a good girl, being with her. It's very simple in this fucking society. मतलब मैं सुनता हूँ, मैंने सेटिंग करके दिया उसको, एक बंदी मस्त पैसे वगैरह भेज रही है उसको। Like that was kind of my dream bro, कि मैं एक बंदी पटाऊँ, वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। That was kind of my एक अचीवमेंट है वो मेरे लिए। और यहाँ रैंडम लॉन्डे कर रहे हैं वेंचर वो सीन। और ये सब चीज़ें वैल्यू नहीं करती है ब्रो, लेकिन सोचो तो भाई यही है ना लास्ट में। अब भाई वो जितना भी महात्मा बनने को दिखे लौंडा, सेक्स जैसे कुछ वो नहीं है, बनने को हंटा वो नहीं करता, लेकिन ब्रो दैट्स फकिंग रियलिटी की काम वासना वाली चीज़ें होती है, बंदों में होती है, बंदिया में, सब में होती है। तुम जितना भी प्रिटेंड कर लो सोसाइटी के आगे, सोसाइटी के सामने, कि नहीं है मुझको कुछ एडजस्ट नहीं, अपन चिल है, अपन मस्त है, बट ऐसा सीन नहीं है ब्रो। आई मीन पॉर्न वेबसाइट आर दी मोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे वो वेबसाइट है, तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा तभी तो होगी ना वो वेबसाइट। मुझे ये नहीं समझ आया कि बहन ये लो लाइट में क्यों आ रहा है 10 बार। माँ कसम ऐसा तो नहीं होता, या तो मैंने मोबाइल दूसरे एंगल में लगा दिया हो, जबकि मुझे याद है मोबाइल तो मैं यही एंगल में, मतलब इतनी लाइटिंग तो आते रहनी चाहिए ना। आई डोंट नो एक्चुअली। सो शायद ये वीडियो यूट्यूब में जाने वाला है, एंड दिस विल बी फकिंग माय लास्ट वीडियो जो मैं इतनी क्लियर, इतनी कामली बना रहा हूँ। एंड मुझको ऐसा लग रहा है, हाँ, और मैंने इसको कुछ झाटे वाली बातें नहीं बोला, लेकिन वही है, उठ के कुछ रूटीन वगैरह प्लान करते, जैसा चल रहा है वैसा जा रही है, मतलब प्रोसेस हो रहा है अपने रफ्तार में, अपने को अपना अलग जोन पकड़ के बस ऐसा ऐसा करके चीज़ें सॉर्ट आउट करना, थोड़ा लेस फ्रस्ट्रेट, थोड़ा लेस काम। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ को थोड़ा ध्यान से वो करूँ, तो मेरी लाइफ में उतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे बंदी या लफड़ों से मतलब है, ना मेरे दोस्त वगैरह के कॉम्प्लिकेशन से, कुछ नहीं है। बस मेरी उलझनें सारे मुझसे शुरू होती है और मुझी से ख़त्म होती है। तो बस मुझे खुद को एक वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, एक पैटर्न देना है, मुझे खुद को एक रूटीन देना है, मुझे खुद को एक टास्क देना है, और इसी के आ रहा हूँ अपने आप को इन्वेस्ट करना है। बस इतना भी कर लूँ ना तो मेरे लिए अपने आप सॉर्ट हो जाएगी चीज़ें, नहीं क्या। हाँ, और ये सब चीज़ें करने के बाद ऑस वाला सीन नहीं होता है ना, तो लौड़े तो चारों तरफ से लगने वाले। और उसके लिए मैं जितना भी बोलूँ कि आई एम प्रिपेयर, बट द फकिंग रियलिटीज आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर डैट। जबकि मुझे पता है कि सी ग्रेड लेके, इतने सारे मार्क्स लेके, अगर तुम्हारा वीज़ा ग्रांटेड होता है, सो आई डोंट नो, या तो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम चूतिया है, या तो तुम लकी हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये सी ग्रेड वाले को भी वीज़ा मिल रहा है, सो मेरा यही सवाल है कि किसको नहीं मिल रहा है फिर, समझ रहे हो ना। सी ग्रेड वालों को वीज़ा मिल रहा है तो किसको नहीं मिल रहा है, किसका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है फिर। डी वालों का, वो लोग तो अप्लाई नहीं कर रहे। हू नोज। हाँ, मुझे पता है कि अदर रीजंस के कारण, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स बहुत सारे अलग रीज़न भी है जिसके कारण वीज़ा रिजेक्ट होता है। फाइनेंशियल एंड ऑल शिट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर क्लियर नहीं होता। लेकिन मैं, चलो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे पूरे क्लियर है एंड ऑल शिट, फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ योर एकेडमिक स्कोर्स। देन आई वाज लाइक फक। हाय 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 हाय। एंड अभी आके ऑस वाज लाइक द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन माय लाइफ, कि वैसे ही कुछ गोल्स तो थे नहीं मेरे लाइफ में। बैक इन दी डेज थोड़ा आर्टिस्टिक, थोड़ा कंप्यूटर में ये वो, पर वो तो जस्ट टेम्पररी ब्रो। खाली लौंडा कुछ ना कुछ भी सोचते हैं ना, खाली लौंडे जो बैठे होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी आके लाइफ को थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं अपन। कुछ ना भी करो लाइफ में तो भी सोच चेंज होते रहती है। मतलब अब मैंने ये 5-6 साल के डिफरेंस में कुछ नहीं उखाड़ा है मैंने, लेकिन फिर भी मेंटली मेरी सोच बदल रही है, समझ रहे हो ना। वो बचकांड वाली फीलिंग नहीं आती है अभी कि अपन भी आर्टिस्ट बनेंगे, अपन भी रैपर बनेंगे, अपन भी वो एक वो था ब्रो, बस एक
टेम्पररी गोल था उस टाइम में, जो वाइब थी उस टाइम में, जो सोच थी। अभी इसको क्या बोलूँ मैं, लाइट चली गई है, तो इसको मैं पीस आउट बोल के ख़त्म कर दूँ क्या? वही करना पड़ेगा। अच्छा हाय, बाहर का सीन अलग है ब्रो, लाइट जाने के बाद भी सब सीन है, लाइट वगैरह इधर उधर। मस्त हवा चल रही है माँ कसम। Yeah man, I would say peace out। अब सुट्टे वगैरह की ऐश वगैरह क्लियर कर देते हैं, देन नीचे जाते हैं। डाटा वगैरह भी नहीं है बहन की तब तो। देन सो जाते हैं और क्या। आ गई लाइट, एकदम से वो नॉस्टैल्जिया आ गया ब्रो। लाइट जाने के बाद बचपन में नहीं गया लप्पन छप्पन वगैरह खेलने का, लुका छुपी। हाँ मैन आई नो दिस इज़ द परफेक्ट, बट मैं ऐसा लग रहा था कि पूरा एंगल आता है ना उस पर, और ये वाला भी सही है एंगल, मतलब इसमें मुझे पता है कि लाइट का सीन है कि इसमें उसको पूरा अपर्चर अपर्चर मिल रहा है, मतलब जो रहता है। यहाँ मैं पानी की बॉटल है, सुट्टे का लिए है, ऐश वगैरह फेंक के आता हूँ मैं इनकी जो। किसी ने तो गेट तो खोला है, गेट किसी ने तो खोला है। द थिंग इज कि गेट खोलने के बाद अगर वो ऊपर आएगा इंसान, और उसको दरवाज़ा बंद मिलेगा, हवा तूफान वाले थोड़े वो दिख रहे हैं मेरे को लक्षण। अपन चलते अपना काम तो वही है ना, इसको डाल देंगे यूट्यूब में, देखेंगे चेक करेंगे तो कुछ आएगा सीन वगैरह, डाल देंगे। वही ब्रो, वही हमेशा आते हैं, बातें बहुत सारी करके करेंगे करके आते हैं ना। एंड वही है ब्रो कि
सही चलती है लाइफ। ऑब्वियसली इतना रंडी रोना करने के बाद लास्ट में लाइफ सही चल रही है बोलना वाज काइंड ऑफ आयरनी, बट और क्या ही बोल सकते हैं ना। वही है, कल बैंक वगैरह का काम वगैरह सॉर्ट आउट हो गया, जैसे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो अपन भी और जो एक दो काम है वो करने के बाद कॉल मारते कंसल्टेंसी में कि बैंक वगैरह काम तो अपने हिसाब से होते रहेगा, और क्या करना है। और कुछ वैल्यूएशन वगैरह के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो लालपुर जाओ की फ़ोटो कॉपी में भेज देता हूँ, वही सीन है। सो या मैन, पीस आउट।